आज के इस सिद्ध श्रोमणी बाबा मस्तनाथ जी की के इस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में उपस्थित हमारे बीच में हमारे 8 मानधारी पीर श्री पूरननाथ जी महाराज, उपस्थित हमारे 12 के महंत श्री कृष्णनाथ जी महाराज, उपस्थित हमारे पटियाला से महंत श्री लालनाथ जी महाराज, उपस्थित सभी नाथ सिद्ध योगेश्वर, बहुत बड़ी संख्या में हमारी माताएं बहनें यहाँ पर पहुंची हैं। ये प्रमाणित करता है कि अपना ये गांव जो कि भिंडरा गांव है ना, भिंडरा गांव इतना संस्कारित और इतना दिव्य है, जहां माता की शक्ति, आप सबकी भक्ति भाव यहाँ पर आपकी उपस्थिति को ये प्रमाणित करती है कि निश्चित रूप से ये पूरा गांव ही सनातन परंपरा को मानने वाला गांव है और धर्म कर्म में अपना ध्येय लगाने वाला गांव है। इतनी बड़ी संख्या में आप उपस्थित हैं, सभी भक्तजन उपस्थित हैं। हमारा परम सौभाग्य है कि आज सिद्ध श्रोमणी बाबा मस्तनाथ जी की प्राण प्रतिष्ठा एक तरह से साक्षात रूप में बाबा के दर्शन आज यहाँ पर हुए। बाबा मस्तनाथ महाराज की उससे भी बड़ा सौभाग्य है कि बाबा जो अपने भक्तों में विराजमान है, बाबा अपनी साधना, तपस्या, फल, अपने ज्ञान के माध्यम से अपने भक्तों में जो विराजमान है, उन भक्तों के दर्शन करने का हमें सौभाग्य मिला है। क्योंकि बाबा का अंश और बाबा का स्वरूप हर भक्त में, हर प्राणी में देखने को मिलता है। जो बाबा के प्रति समर्पित हैं, बाबा के बताए हुए ज्ञान के मार्ग पर चलते हैं, निश्चित रूप से उनकी आत्मा बाबा से जुड़ी हुई है। और ऐसे आप सभी भक्तों का दर्शन हम सबको करने का सौभाग्य मिला है। ये हमारे लिए बहुत ही परम सौभाग्य का विषय है। जैसा कि महंत जी ने कहा, वैसे तो महंत जी ने हरियाणा की बात कर आपको न्योता दिया है बाबा मस्तनाथ जी के मठ में आने का, और अपने भजन के माध्यम से कहा है कि वहाँ दूध दही का खाना है। वैसे तो पंजाब और हरियाणा एक ही सभ्यता है। पुराने समय में पंजाब और हरियाणा एक ही राज्य होता था। यहाँ की परंपराएं, यहाँ का खान पान बहुत ही मिलता जुलता खान पान है। आप में से कोई गया है बाबा मस्तनाथ जी के मठ में? माताओं से पूछता हूँ, गए हैं आप सब लोग? अरे बहुत बढ़िया, निरंतर आइए। ये उसी स्थान का तप साधना का फल है कि आज हम यहाँ पर बाबा के श्री चरणों में उनके आशीर्वाद की छाया के अंदर हम सब लोग बैठे हैं। और हमारा सौभाग्य कि भगवान ने, सिद्ध पुरुष योगेश्वर ने हमें इस मनुष्य जोनि को धारण करने का हमारी आत्मा को सुअवसर दिया है। इस जीवन का हमें भरपूर उपयोग करना है। जीवन जीने के लिए नहीं होता है। हम समझते हैं कि जीवन जीने के लिए है। हमारी महत्वाकांक्षाओं के लिए हम दिन रात प्रयास करते हैं, उनकी पूर्ति करने के लिए। और महत्वाकांक्षाएं इतनी बढ़ जाती हैं कि हम अपनी पूर्ति का तो काम कर ही लेते हैं, लेकिन उसकी इतनी महत्वाकांक्षा बढ़ जाती है कि हम समाज में सामाजिक व्यवस्थाओं को भी तोड़ने का, लांघने का काम करने लग जाते हैं। महत्वाकांक्षाएं एक व्यक्ति की केवल उतनी ही होनी चाहिए कि उसके शरीर को चलाने के लिए, क्योंकि यह जीवन बहुत ही सौभाग्य से मिलता है। इस जीवन को सुरक्षित रखना, स्वस्थ रखना, ये पहला धर्म है हमारा। क्योंकि जीवन रहेगा तो ही हम इस प्रकृति की, भगवान की इस रचना की रक्षा सुरक्षा कर पाएंगे।
अपने ज्ञान के माध्यम से, अपने कर्म के माध्यम से। लेकिन महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए आज हम जिस प्रकार से सामाजिक व्यवस्थाओं को तोड़ते हैं, कमाने के लिए, पैसा अर्जित करने के लिए हम प्रकृति का दोहन करते हैं और हम भूल जाते हैं कि ये जीवन हमारे जीने के लिए नहीं है, ये जीवन देने के लिए जीवन है। जीवन जीने के लिए नहीं होता है, जीवन देने के लिए जीवन होता है। और बहुत ही सरल है इसको समझने का। जिस प्रकार से एक माता पिता से पुत्र की प्राप्ति होती है तो उसका अर्थ क्या है? संसार आगे बढ़ता है। एक माता पिता से पुत्र की, पुत्री की प्राप्ति होती है, उसी से संसार आगे बढ़ता है। तो मूल कारण इस जीवन का यही है कि जीवन देना हमारा दायित्व है, यही हमारा कर्म है जीवन का। उसी पर चलते हुए अपने जीवन को हम सबको जीना है। आज हम देख रहे हैं जिस प्रकार से, वैसे तो सनातन को कभी कोई खत्म नहीं कर पाया और ना ही कभी खत्म होगा। सनातन तो मूल है इस प्रकृति का। जिस प्रकार से एक वृक्ष होता है ना, वृक्ष की कितनी डालियां काट दो आप, टहनियां कितनी काट दो, लेकिन वृक्ष नहीं मरता कभी। उस वृक्ष की टहनियां लगा भी देते हैं काट के जमीन के अंदर तो वो भी उग जाती हैं। उसी प्रकार से अनेकों धर्मों ने, अनेकों सभ्यताओं ने इस सनातन से जन्म लिया। लेकिन अगर वृक्ष की जड़ काट देंगे तो पूरा वृक्ष ही खत्म हो जाता है। तो उसी प्रकार से इस मानव सभ्यता का, मानव परंपरा का मूल है सनातन। अगर सनातन को कोई खत्म करना भी चाहेगा तो पूरी ये मानव सभ्यता ही खत्म हो जाएगी। वो कोई धर्म नहीं बचने वाला, सब खत्म हो जाएगा, पूरी प्रकृति खत्म हो जाएगी। लेकिन फिर भी हमारे सनातन धर्म पे अनेकों बार कुछ ऐसी सांप्रदायिक ताकतों ने समय समय पर हमले किए हैं, इसको तोड़ने के लिए, इसको खत्म करने के लिए। और यह भी प्रमाण है कि हमारी सनातन संस्कृति को इतना बड़ा लंबा शासन मुगलों का, अंग्रेजों का किसी देश पर नहीं रहा। अपने भारतवर्ष पर लगभग 900 साल तक मुगलों ने, अंग्रेजों ने राज किया। और क्या क्या नहीं किया उन लोगों ने सनातन को खत्म करने के लिए। ऐसे ऐसे मुगल राजा थे जो कई मन जनेऊ, जनेऊ का मतलब है कि उतने आदमी को मार कर, जितने आदमी, कई मन जनेऊ, एक आदमी एक जनेऊ पहनता है तो कई हजार आदमी मार कर रोज वो स्नान करते थे। लेकिन फिर भी सनातन को कोई खत्म नहीं कर पाया। लेकिन हमको फिर भी सजग रहने की आवश्यकता है। हमको फिर भी अपने संस्कृति को, अपने नाम को बहुत बड़ी आवश्यकता है बचाने की। और वो तभी बचेंगी तब जिस प्रकार से आप सब ने यहाँ पर बाबा सिद्ध शिरोमणि बाबा मस्तनाथ जी की पावन पवित्र इस प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया है। हम उसका नींव रखेंगे। सनातन धर्म परंपरा कहीं भी एक स्थान पर एकत्रित होती है जहां कोई जाति का भेद नहीं, जहां कोई संप्रदाय का भेद नहीं, पंथ का भेद नहीं। वो है ऐसे देवालय, ऐसे पवित्र स्थान, मंदिर। मंदिर गुरुद्वारों में कहीं किसी का भेद नहीं होता, वहां सब समान होते हैं। और इसी कारण हमारे योगी पुरुषों ने, स्वयं भगवान ने ऐसी परंपरा हमारे समाज में चलाई है कि गांव-गांव में मंदिर बनाना, मंदिर से सब गांववासी जुड़े रहे, स्थान से जुड़े रहे।